हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 269 का प्रॉब्लम फोर्थ, दैट इज फाइंड ऑल पीपल विद सीक्रेट। प्रॉब्लम में क्या है, वी आर गिवन एन इंटीजर n, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी मीटिंग में n पीपल प्रेजेंट है, नंबर फ्रॉम 0 to n-1। साथ ही आपको क्या मीटिंग्स गिवन है, 2D इंटीजर अरे, मीटिंग्स आई xi yi, टाइम आई, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, देयर इज अ मीटिंग बिटवीन पर्सन xi एंड पर्सन yi एट टाइम ti। ठीक है, अब एक पर्सन एक टाइम पे मल्टीपल मीटिंग्स अटेंड कर सकता है, एक से ज्यादा मीटिंग्स अटेंड कर सकता है। इनिशियली पर्सन जीरो के पास सीक्रेट है और पर्सन जीरो ने क्या किया, मतलब एट टाइम जीरो, उसने फर्स्ट पर्सन के साथ सीक्रेट शेयर कर दिया। ठीक है, उसके बाद जब भी कोई मीटिंग होगी उसमें अगर एक्स आई और वाई आई अगर मीटिंग कर रहे हैं तो वो लोग क्या करेंगे, अगर किसी के भी पास सीक्रेट होगा तो वो लोग सीक्रेट में क्या करेंगे, आपस में शेयर कर लेंगे। ठीक है, अगर एक्स आई के पास सीक्रेट है तो वाई आई को बता देगा, और अगर वाई आई के पास सीक्रेट है वो एक्स आई को बता देगा। ठीक है, और सीक्रेट्स क्या होंगे, इंस्टेंटेनियसली शेयर हो जा रहे हैं। सपोज अगर एक मोमेंट पे पर्सन टू ने पर्सन वन से सीक्रेट लिया तो पर्सन टू अगर उसी मोमेंट पे पर्सन थ्री के साथ मीट कर रहा है तो पर्सन टू पर्सन थ्री को भी मीटिंग उसी मोमेंट पे शेयर कर देगा। बकायदा क्या होना चाहिए, पर्सन वन टू थ्री एक ही टाइम पे मीट करते रहने चाहिए। ठीक है, अगर सबकी मीटिंग सेम है तो इंस्टेंटेनियसली आपका जो सीक्रेट है वो शेयर हो जाएगा। आपको ये करना है, वी हैव टू रिटर्न द लिस्ट ऑफ ऑल द पीपल दैट हैव द सीक्रेट आफ्टर ऑल द मीटिंग्स हैव बीन टेकन प्लेस। हम आंसर को किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हैं। तो हम इसके लिए दो मेथड्स देखने वाले, एकदम मजेदार, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, एकदम दो मेथड देंगे। सबसे पहला चीज, हम इसको ग्रिडी सॉर्टिंग ग्रिडी से करने का प्रयास करेंगे। पहला चीज आप क्या देखो, आप क्या छह पर्सन है, 0 1 2 3 4 5, ये सबके नंबर है। ठीक है, ये हमारे पास 6 पर्सन है। ठीक है, इनिशियली आपको क्या पता है, इनिशियली पर्सन जीरो है वो सीक्रेट जानता है। ठीक है, और पर्सन जीरो ने क्या किया, टाइम फ्रेम जीरो पे उसने क्या किया, पर्सन वन को भी सीक्रेट बता दिया। तो मीन पर्सन जीरो एंड पर्सन वन सबसे स्टार्टिंग में टाइम जीरो पे सीक्रेट जानते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो ना, 1 2 के बीच में मीटिंग है एट टाइम 5, 2 3 के बीच में मीटिंग है एट टाइम 8, 1 5 के बीच में मीटिंग है एट टाइम 10। आप क्या करो, जिनके बीच में मीटिंग आप उनके बीच में ग्राफ बना दो। देखो क्या हो रहा है, देखो पर्सन वन है एंड पर्सन टू, इन दोनों के बीच में मीटिंग है, सही बात। ठीक है, उसके बाद आप आगे देखिए, पर्सन टू एंड पर्सन थ्री, इन दोनों के बीच में भी मीटिंग है, तो आपने क्या किया, 2 एंड 3 के बीच में भी आपने क्या किया, एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या है, 1 एंड 5 के बीच में भी मीटिंग है। ठीक है, 1 एंड 5 के बीच में भी मीटिंग है, तो आप क्या करो, 1 एंड 5 के बीच में भी क्या करो, एक ग्राफ ड्रॉ कर दो। ठीक है, सबका टाइम रख दो, 1 2 के बीच में मीटिंग कब है, एट टाइम 5। ठीक है, 2 3 के बीच में मीटिंग कब है, एट टाइम 8, एंड जो अपना 1 5 इनके बीच में मीटिंग कब है, एट टाइम 10। ठीक है, अब आप क्या करो ना, जो जो भी पर्सन जानते हैं सीक्रेट, आप उनको एक प्रायोरिटी क्यू में पुश कर दो। क्यों पता है, आप क्या चाहते हो, प्रायोरिटी क्यू में कौन से बेसिस पे पुश करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। मिन हीप बनाओगे, जिसका टाइम छोटा होगा वो सबसे टॉप पे मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि भाई आपकी मीटिंग तो क्या है, सेकंड्स में मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करेगी ना। पहले 0 सेकंड पे क्या हुआ, पर्सन जीरो ने पर्सन वन को अपनी सीक्रेट शेयर कर दिया। फिर आप आगे जाओगे तो पहले टाइम फ्रेम 5 आएगा, फिर टाइम फ्रेम 8 आएगा, फिर टाइम फ्रेम 10 आएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपका सेकंड जो आपका टाइम हो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, एट टाइम 1, एट टाइम 2, एट टाइम 3, एट टाइम 4। तो सबसे पहले आप क्या करोगे भाई, आप छोटे से छोटे ऑर्डर में जो टाइम सबसे छोटा होगा वो मीटिंग सबसे पहले प्लेस्ड होगी। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, आप आपके प्रायोरिटी क्यू में आप अपने क्या करोगे, अपने मीटिंग्स को, मतलब जो भी पर्सन जानते हैं सीक्रेट को, आप उसको पुश करो कौन से बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। फर्स्ट पैरामीटर टाइम होगा एंड सेकंड पैरामीटर क्या होगा, आपका पर्सन होगा, जो पर्सन जानता है सीक्रेट। ठीक है, तो अगर आप देखोगे इस समय कौन कौन सीक्रेट जानता है, 0 0 एंड क्या 0 1। ठीक है, तो अगर ये 0 0 जानते हैं कौन से टाइम पे, मतलब कि जीरो ने टाइम जीरो पे जाना और पर्सन वन ने टाइम जीरो पे जाना, तो आपका जो होगा प्रायोरिटी क्यू, उसमें देखिए कुछ इस प्रकार से होगा। नीचे क्या होगा, टाइम जीरो पे वन पर्सन ने जाना सीक्रेट, पर्सन नंबर वन ने, और टाइम जीरो पे जीरो पर्सन ने जाना सीक्रेट। ठीक है, ठीक है, अभी देखो टॉप पे जीरो वाला क्यों है, क्योंकि भाई जब प्रायोरिटी क्यू होता है तो पहले फर्स्ट पैरामीटर के बेसिस पे सॉर्ट करता है। तो देखा भाई फर्स्ट पैरामीटर दोनों का सेम है, दोनों का टाइम जीरो है, लेकिन सेकंड पैरामीटर में क्या होना है, ये नोट जीरो टॉप पर आ जाएगा, क्योंकि भाई उसका वो क्या है, वो जीरो यहाँ पे देखो ये वाला जीरो कम है ना वन से, इसीलिए पहले फर्स्ट पैरामीटर के बेसिस पे सॉर्ट, अदरवाइज सेकंड पैरामीटर। ठीक है, तो आप देखो आपके प्रायोरिटी में जो भी सबसे टॉप एलिमेंट आप से बाहर निकाल लो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया है, जीरो। ठीक है, जीरो मिल गया। अब आप चेक करो कि भाई जीरो से कनेक्टेड कितनी नोट्स हैं, जीरो से कनेक्टेड कोई नोट्स है, जीरो किसी के साथ मीटिंग कर रहा है क्या, तो देखो जीरो से कनेक्टेड तो कोई नोट्स है ही नहीं, तो मीन जीरो किसी के साथ मीटिंग नहीं कर रहा। ठीक है, तो आप क्या करो, अब इसको आप बाहर निकाल दो। ठीक है, जीरो ने कोई इंपैक्ट नहीं डाला। ठीक है, अब टॉप पे कौन आ गया, अब टॉप पे आ गया 0 1, मीन्स जीरो टाइम पे किसको मिला था, वन को मिला था सीक्रेट, तो अब 0 1 आ गया टॉप पे। ठीक है, तो अब 0 1 को आपने क्या किया, बाहर निकाला। ठीक है, तो नोड कौन सा है आपके पास, 1। ठीक है, और टाइम कौन था उसका, 0। ठीक है, नोड 1 टाइम 0। अब 1 से कौन कौन से नोड कनेक्टेड है, ठीक है, तो आप देखोगे 1 से कौन कौन कनेक्टेड है, 2 एंड 5। तो लेकिन देखो
पहले मीटिंग किसके साथ होगी, पहले देखो 0 सेकंड पे 0 ने 1 को सीक्रेट पास किया, फिर 1 सेकंड पे कोई मीटिंग नहीं है, 2 सेकंड पे कोई मीटिंग प्लेस नहीं हुई, 3 सेकंड पे कोई मीटिंग प्लेस नहीं हुआ, 4 पे भी कुछ नहीं, फिर 5 सेकंड पे गए तब आपको ये मीटिंग प्लेस होगी, कौन सी, ये वाली, ठीक है, ये 1 एंड 2 के बीच में एक मीटिंग प्लेस हुई, ठीक है। तो आप वहां पे गए तो देखो 1 एंड 2 के बीच में क्या है, मीटिंग प्लेस हो सकती है, क्यों हो सकती है, देखो 1 के पास तो सीक्रेट है, इसीलिए तो 1 आपकी प्रायोरिटी क्यू में आया। तो 1 एंड 2 जब मिलेंगे तो इनका मीटिंग कब होगा, 5th सेकंड पे, ठीक है। तो पर्सन नंबर 2 के पास भी आपका सीक्रेट पहुंच जाएगा, ठीक है। पर्सन नंबर 2 के पास सीक्रेट गया, ये देखिए पर्सन नंबर 2 के पास सीक्रेट गया, पर्सन नंबर 2 ने सीक्रेट जान लिया, ठीक है। और जैसे ही पर्सन नंबर 2 ने सीक्रेट जाना, आप क्या करो, इनिशियली पर्सन नंबर 2 नहीं जानता सीक्रेट, तो जैसे ही इसने सीक्रेट जाना आप इसको अपनी प्रायोरिटी क्यू में डाल दो। आपने क्या किया, पहले पर्सन नंबर 1 को बाहर निकाल लिया अपने प्रायोरिटी क्यू से, ठीक है। और ये पर्सन नंबर 1 था एंड ये उसका टाइमिंग था, ठीक है। तो देखो पर्सन नंबर 1 ने 0 टाइम पे जाना हुआ था, तो मतलब जब वो 5th सेकंड में नोड 2 के साथ जब वो मीटिंग करेगा तब तो वही पर्सन 1 के पास तो उसका नॉलेज रहेगा ही करके, तो 5th सेकंड पे नोड 2 भी जान जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, जिसको भी सीक्रेट मिला आप उसका टाइम और वो नोड को आप प्रायोरिटी क्यू में डाल दो, ठीक है। फिर आप देखो 1 से और कौन सी नोड कनेक्टेड है, 1 से देखो 5 भी कनेक्टेड है, ठीक है। और 1 को 5 से मीटिंग कब करनी है, 10th सेकंड पे करनी है, ठीक है, 10th सेकंड पे करनी है। तो 1 के पास तो ऑलरेडी कब था, 0 सेकंड पे ही आ चुका, मतलब 1 के पास क्या था, 1 के पास 0 सेकंड पे ही तो आ चुका था सीक्रेट, ठीक है। तो जब 10 सेकंड पे 5 के साथ मीटिंग करेगा तो वो क्या करेगा, 5 को भी सीक्रेट दे देगा, ठीक है। तो 5 को सीक्रेट दे देगा तो आप क्या करो, मतलब आप 5 को भी कहाँ डाल दो, अपने प्रायोरिटी क्यू में। तो देखो 5 को कौन से 5 क्या है, 5 को कौन से 10 सेकंड पे मिला ना, तो 10 सेकंड पे मिला तो प्रायोरिटी क्यू में 5 ये जो 5 है नोड नंबर 5 वो क्या रहेगा, 2 से नीचे रहेगा, ठीक है। देखो क्या नाम है, 2 को कौन से टाइम पे मिला था, 5 पे। यही है प्रायोरिटी क्यू को यूज करने का तरीका, क्योंकि जिसकी मीटिंग पहले हुई वो आपको पहले ही मिलेगा ना यूज करने के लिए, ठीक है। तो देखो इसलिए आपको मतलब 10-5 नीचे चला गया, 5-2 ऊपर आ गया, ठीक है। तो 1 का काम खत्म, 1 ने अपने दोनों नोट्स को प्रोसेस कर लिया, ठीक है। और नोड नंबर 2 एंड नोड नंबर 5 दोनों ने जान लिया सीक्रेट, ठीक है। अब क्या, अब देखो अब टॉप पे कौन है, अब टॉप पे आपके है 5-2। अब क्या करो आप 5-2 को आप अपनी प्रायोरिटी क्यू से बाहर निकालो, ठीक है। अब बाहर निकलने की बारी किसकी आई, 5-2 की, ठीक है। तो अब 5-2 क्या आया, बाहर आया। तो देखो आपका टाइम कितना है, मतलब टाइम है आपका 5 एंड नोड कितना है आपका 2। अब देखो 2 से कनेक्टेड कौन है, 2 से कनेक्टेड है 3, और 2 को 3 के साथ मीट कब करना है। जैसे देखो 2 के पास नॉलेज कब आ गया था, सीक्रेट आ गया था एट टाइम सेकंड 3, टाइम फ्रेम 3 पे आ गया था, सॉरी टाइम फ्रेम 5 पे नॉलेज आ गया था, और 2 3 के साथ मीटिंग कब कर रहा है, एट टाइम 8। तो 2 तो आराम से 3 को दे पाएगा, क्योंकि भाई 2 को जब नॉलेज मिला था तब 5 सेकंड हो रहे थे और 2 को मीटिंग करनी है 8th सेकंड पे। तो 2 क्या करेगा, 3 को अपना सीक्रेट पास कर देगा, ठीक है। तो 3 के पास भी सीक्रेट आ गया एंड 3 के पास सीक्रेट आती 3 क्या हो गया, आपकी प्रायोरिटी क्यू में प्लेस्ड हो गया, ठीक है। तो मींस 5-2 ने बाहर एंट्री ले ली और 3 को नॉलेज का मिला 8th सेकंड पे, ठीक है। तो 8 और 2, अब देखो जैसे ही 3 क्या रहेगा, 5 के ऊपर आएगा ना, क्योंकि देखो 8 क्या है, कम है 10 से, ठीक है। तो ये देखिए 3 भी क्या आ गया, ऊपर आ गया किससे, 5 से, ठीक है। अब देखिए 3 की बारी आई, तो अब 3 से कनेक्टेड नोड कौन सी है, ठीक है। तो अभी देखो कौन किसका इसका काम हो चुका, 1 का काम हो गया, 2 हो गया, अब 3 की बारी आई, 3 आया टॉप पे, ठीक है। अब कौन आएगा टॉप पे, अब आया आपका टॉप पे नोड आया 3, ठीक है। तो आपका टाइम कितना है 8 एंड नोड है आपका 3 से कनेक्टेड नोड कौन है 2, लेकिन 2 तो ऑलरेडी सीक्रेट को जानते हैं तो आपको कुछ प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, 3 भी बाहर निकल गया, ठीक है। उसके बाद क्या आया नोड, उसके बाद कौन सी नोड बाहर आई, फिर अब 5-10 बाहर आ गया, ठीक है। 5-10 बाहर आएगा तो मीन्स टाइम कितना है 10 एंड नोड कितना है 5, तो 5-10 बाहर आ गया, ठीक है। तो अब इसने क्या चेक किया कि भाई 5 से कनेक्टेड नोड कौन सा है, 5 से कनेक्टेड नोड 1 है और 1 ऑलरेडी सीक्रेट को जानता, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तो बस यही अपना प्रोसीजर था, खत्म हो गया। हमने प्रायोरिटी यूज क्यों किया, ताकि जिसका टाइम शॉर्ट है उसकी मतलब जिसका टाइम शॉर्ट रहेगा आपको उतना अच्छा रहेगा ना, क्योंकि देखो भविष्य में आपकी जो भी मीटिंग होगी वो उसमें टाइम ज्यादा ही हो रहा होगा, आप मतलब करंट से आगे जाओगे तो टाइम फ्रेम बढ़ता जाएगा। तो अगर इनिशियली कोई मीटिंग कम टाइम पे प्लेस हुई है तो आगे जाके आगे वाले बंदों को ऑप्टिमलिटी फायदा दे पाएगी, सीक्रेट शेयर कर पाएगी। तो आप चेक करोगे तो आप अपनी लिस्ट को ट्रेवर्स की देखिए किसके किसके पास सीक्रेट है, 0 जानता है, 1 जानता है, 2 जानता है, 3 जानता है, 5 जानता है, 4 नहीं जानता, 4 को किसी भी तरीके से तो सीक्रेट मिलने का तो मौका ही नहीं मिला। तो देखिए ये अपना काम हो गया करके, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया, ये हम बेसिक वाला प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देना चाहूंगा, जैसे देखिए प्रायोरिटी क्यू को यूज करने का एक तरीका क्या है पता है, देखिए जैसे अगर सपोज ये 1 है, 1 के साथ नोड कनेक्टेड है 2, और देखिए अगर 2 के साथ नोड कनेक्टेड है 4। जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको विजुअलाइज हो सके कि भाई मैंने प्रायोरिटी का यूज क्यों किया, ठीक है। उसके बाद क्या है, 1 से एक नोड कनेक्टेड है 3 एंड 3 से कौन कनेक्टेड है 2। अब मैं सभी को कुछ ना कुछ टाइम दे देता हूं, ठीक है। अब देखिए 1 एंड 2 के बीच में मीटिंग प्लेस हो रही है 8 सेकंड 4, 1 एंड 3 के बीच में मीटिंग प्लेस हो रही है 8 सेकंड 1, 3 एंड 2 के बीच में मीटिंग प्लेस हो रही है 8 सेकंड 2, एंड 2 एंड 4 के बीच में मीटिंग प्लेस हो रही है 8 सेकंड 3, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन कौन था, 0 ने 1 को 0 सेकंड पे नॉलेज शेयर कर दिया, ठीक है। 0 से बाकी कोई कनेक्टेड नहीं है। तो इनिशियली आपके प्रायोरिटी क्यू में कौन आएगा, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू में आपके कौन रहेगा 0 0 एंड देखो 0 0 है आपके प्रायोरिटी क्यू में, एंड क्या है
जीरो सेकंड पे और किसको मिला है, 1 को मिला है, ठीक है। ये आपका प्रायोरिटी क्यू का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, जीरो 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 आया, तो जीरो जीरो तो ने कोई इंपैक्ट नहीं डाला, उससे कोई नोड कनेक्टेड नहीं है, तो जीरो जीरो का आपने पॉप कर दिया, ठीक है। अगली बारी किसकी आई, अगली बारी आई 1 की। अब देखो 1 से कनेक्टेड कौन कौन है, 1 से देखो 3 कनेक्टेड है, ऑन एंड कौन कनेक्टेड है, 2 कनेक्टेड है ना। तो देखो 1 क्या आया, 1 बाहर आया, और देखो 1 को नॉलेज 0 पे मिल चुका था, तो 1 जब 1 सेकंड पे 3 के साथ मीट करेगा तो 3 आपकी प्रायोरिटी क्यू में अंदर आ जाएगा। पहले 1 क्या आया, 1 पहले बाहर आ गया, 0 टाइम एंड 1 है इसका नोड, ठीक है। तो ये बाहर आया और उसने 3 को नॉलेज शेयर कर दिया, ठीक है। देखो जैसे आपका क्या स्ट्रक्चर है, 0 1 2 3 4 ऐसा स्ट्रक्चर है। इनिशियली 0 के पास नॉलेज था, उसने 1 को शेयर किया हुआ था, 1 आया, 1 ने किसको, 3 को शेयर कर दिया, ठीक है। क्योंकि भाई 1 के पास नॉलेज 0 पे ही आ गया था और 1 3 के साथ आप टाइम 1 पे मीट कर रहा है, ठीक है। तो आपकी प्रायोरिटी क्यू में क्या आ गया, टाइम क्या आ गया, टाइम आ गया आपके पास 1, एंड कौन सा नोड आ गया, 3। तो मीन्स देखो 1 एंड 3 ये आपकी प्रायोरिटी क्यू में आ गया और 3 के पास नॉलेज आ चुका है, ठीक है। उसके बाद 1 के साथ और कौन कनेक्टेड है, 1 के साथ देखो 2 कनेक्टेड है, तो 1 2 के साथ मीट कब करने वाला, 4 सेकंड पे, ठीक है। तो मीन्स आसानी से नॉलेज शेयर कर पाएगा, क्योंकि 1 के पास नॉलेज तो 0 सेकंड पे ही आ गया था। तो आपकी प्रायोरिटी क्यू में क्या आ गया, 4 एंड 2 भी ऐड हो गया, मीन्स 2 है, नोड नंबर 2 को नॉलेज का मिला 4 सेकंड पे। आपका जो स्ट्रक्चर कैसा है, पहले टाइम है एंड सेकंड क्या है, सेकंड आपका पर्सन है, नोड है, ठीक है। अब देखो तो ये आ गया 4 एंड 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद अब किसकी बारी आई, 1 बाहर आ गया, तो अब टॉप पे कौन बचा, अब टॉप पे है 1 3। देखिए 1 3 बाहर आया, ठीक है। अब देखो 1 3 बाहर आएगा तो टाइम कितना है आपका 1, एंड ये नोड क्या है, 3 3 से कनेक्टेड कौन है, 1 1 के पास ऑलरेडी नॉलेज है, कुछ मत करो। अब देखो 3 से कनेक्टेड कौन है, 2, और 2 पे 2 के पास अभी नॉलेज शेयर नहीं हुआ है, ठीक है। 2 के पास अभी नॉलेज शेयर नहीं हुआ, 2 ने तो 1 ने तो सिर्फ क्या किया था, उसको प्रायोरिटी क्यू में डाला हुआ था, ठीक है। सॉरी 2 है, 2 को देखो मतलब 1 के हिसाब से 2 को नॉलेज 4 सेकंड पे मिलने वाला था, लेकिन 3 की बारी आई ना, 3 ने 2 को प्रोसेस किया, और 3 एंड 2 की मीट कब है, 2 सेकंड पे, और 3 को नॉलेज कब मिला था, 1 सेकंड पे मिला था। तो 3 क्या करेगा ना, 2 को नॉलेज दे देगा 8 सेकंड, वॉट 8 सेकंड 2, तो मीन्स जो हमारा 2 था उसको 1 के हिसाब से नॉलेज मिल रहा था 4 सेकंड पे, लेकिन 3 ने क्या किया, 3 ने उसको 2 सेकंड पे ही नॉलेज दे दिया, ठीक है। तो मीन्स जैसे 1 3 तो क्या आ गया, 1 3 आपकी प्रायोरिटी क्यू से बाहर आ गया, एंड 1 3 ने किसको पुश कर दिया, 8 टाइम 2 पे नॉलेज किसको मिला, नोट 2 को। 1 ने पुश किया था, एक टाइम 4 पे 2 को नॉलेज दिया था, ठीक है। लेकिन 3 ने क्या किया, टाइम 2 पे नॉलेज दे दिया, ठीक है। अब देखो अब इसका इंपैक्ट पड़ेगा, यही है आपको प्रायोरिटी क्यू में रखने का फायदा, क्योंकि देखो अब 2 से कनेक्टेड कौन है, 2 से कनेक्टेड है 3 3 के पास ऑलरेडी नॉलेज है, तो कुछ मत करो। अब देखो अब 2 से कनेक्टेड 4 है, एंड देखो 2 के पास नॉलेज कब आया, 2 के पास नॉलेज आया था 2 सेकंड पे, ठीक है। 2 के पास नॉलेज कब आया था, 2 वाले सेकंड पे, ठीक है। तो 2 नोट टाइम 2 पे 2 के पास नॉलेज आया, तो 2 अगर 4 के साथ मीटिंग करेगा सेकंड 3, तो 2 क्या करेगा, आराम से 4 को अपना नॉलेज सीक्रेट शेयर कर पाएगा, ठीक है। जैसे इसके बाद सीक्रेट शेयर हो गया, तो क्या हो जाएगा, आपकी प्रायोरिटी क्यू में कौन आ जाएगा, प्रायोरिटी क्यू में आ जाएगा टाइम 3 पे किसको नॉलेज मिल गया, 8 नोड 4 को नॉलेज मिल गया, ठीक है। और ये जो आपका 2 2 है, 2 2 आपका देखो बाहर आ गया, ठीक है। अब देखिए ये 2 2 मतलब कि प्रायोरिटी क्यू में 2 और 2 ऊपर आया था 4 एंड 2 के कंपेयर में। 1 ने नॉलेज 4 सेकंड पे दिया, लेकिन जो 3 ने नॉलेज 2 सेकंड पे दिया, तो देखो 2 सेकंड पे आया तो 2 ने क्या किया, 4 को नॉलेज दे पाया। अदरवाइज अगर ये अगर सपोज देखिए, अगर पहले अगर अगर 2 को नॉलेज अगर 4 सेकंड पे मिलता, अगर 2 को नॉलेज 4 सेकंड पे मिलता, तो 2 जो है वो नोड नंबर 4 को नॉलेज दे ही नहीं पाता, क्योंकि भाई 2 एंड 4 के बीच में मीटिंग हो रही थी 3 सेकंड पे, और 3 सेकंड के पास तो 3 सेकंड पे अगर 2 के पास नॉलेज नहीं रहता, तो वो क्या करता, 4 के साथ अपना नॉलेज शेयर नहीं कर पाता। इसीलिए मैं प्रायोरिटी क्यों रखा, ताकि क्या हुआ, पहले 2 2 आया एंड 2 2 ने क्या किया, 4 2 को नॉलेज दे दिया, ठीक है। 4 सेकंड मतलब कि कौन सा थर्ड सेकंड पे उसने थर्ड सेकंड पे 4 को नॉलेज दे दिया, ठीक है। अदरवाइज अगर ये 2 वाला अगर ये नीचे होता, अगर 2 2 नीचे होता एंड पहले 4 2 बाहर आता ना, तो ये वाला 2 4 को नॉलेज नहीं दे पाता, क्योंकि अगर 2 एंड 4 के बीच में मीटिंग हो रही है 3 सेकंड पे, एंड 2 को नॉलेज 4 पे मिल रहा है, तो क्या ही शेयर करेगा वो 4 को, ठीक है। इसीलिए हमने प्रायोरिटी को लिया। देखिए आपको 2 2 रखने का फायदा मिला, और 2 2 ने क्या किया, आराम से नॉलेज शेयर किया किसको, नोड नंबर 4 को एट टाइम 3। तो इसका हमने जो भी बोला इसको हम कोड के थ्रू देखेंगे, और ये वाला एक सेकंड इसमें हम देख लेते हैं इसको किसको नॉलेज मिल पाया, 0 1 2 3 4 सबको नॉलेज मिल गया, ठीक है, ये वाले में। अब हम देखते हैं इसका कोड, अपने को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। देखिए सबसे पहला काम हमने क्या किया, पहले हमने एक ग्राफ बना लिया, ठीक है। जो भी मीटिंग्स होने वाली थी हमने उनके बीच में ग्राफ बनाया, P1 P2 के बीच में टाइम TM, मतलब देखो क्या पैरामीटर है, P1 और P2 के बीच में मीटिंग है एट टाइम TM, इसलिए हमने क्या किया, पेयर ऑफ इंटेंट लिया। फिर P2 और P1 के बीच में मीटिंग है एट टाइम TM, ठीक है, हमने ये कर लिया। फिर आपने वेक्टर इंट नोइंग, ये नोइंग क्या मतलब, जिसके जो सीक्रेट जानता है वो नोइंग वाले वेक्टर में ट्रू हो जाएंगे, ठीक है। फिर हमने प्रायोरिटी क्यू बना ली किसकी, पेयर ऑफ इंटेंट की। ये देखिए डिफाइन हमने क्या किया, PIO को पेयर ऑफ इंटेंट लिख लिया, ताकि ये लिखने में कन्वीनियंस लगे, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू का हमने क्या लिया पेयर ऑफ इंटेंट का हमने प्रायोरिटी क्यू ले लिया। इसमें फर्स्ट पैरामीटर क्या डिफाइन करेगा, टाइम, एंड सेकंड पैरामीटर क्या डिफाइन करेगा, पर्सन,
ठीक है। फिर इनिशियली क्या था, जीरो जीरो के पास 0 सेकंड पे जीरो को नॉलेज मिला, एंड जीरो ने क्या किया, फर्स्ट पर्सन को सीक्रेट शेयर कर दिया, तो 0 सेकंड पे फर्स्ट पर्सन को भी नॉलेज मिल गया। जब तक प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं है, आप क्या करोगे, पी क्यू डॉट टॉप निकालोगे, ठीक है। करंट टाइम क्या होगा, टी डॉट फर्स्ट, एंड करंट पर्सन कौन होगा, टी डॉट सेकंड। अगर करंट पर्सन आपका अगर करंट पर्सन आपका जानता है सीक्रेट, तो आप कुछ भी मत करो, या मतलब आप मूव ऑन कर जाओ। जैसे देखिए वन वन के केस में क्या था, वन के पास नॉलेज था, वन ने थ्री को नॉलेज दिया। जब थ्री टॉप पे आया तो थ्री से कनेक्टेड टू एंड वन दोनों थे, लेकिन थ्री ने क्या किया, वन को नॉलेज था ऑलरेडी, सीक्रेट था, तो थ्री ने वन को पुश नहीं किया, लेकिन थ्री ने टू एंड टू को पुश कर दिया था, ठीक है। तो यही अगर नॉलेज है उसको तो कुछ मत करो, कंटिन्यू कर दो। अदरवाइज जो भी पर्सन आया टॉप पे उसको उसका नॉलेज आप ट्रू कर दो, भाई नोविंग करंट पर्सन के पास नॉलेज है, सीक्रेट है, तो यानी कि वन, उसको आप कर दो कि भाई करंट पर्सन सीक्रेट जानता है। फिर आप करंट पर्सन के सारे नेबर्स को विजिट करो, उसमें पर्सन कौन हो जाएगा, एक्स डॉट फर्स्ट, ये देखिए आप एक्स डॉट फर्स्ट पर्सन है, एंड टाइम क्या हो जाएगा, एक्स डॉट सेकंड। अगर आपका जो मतलब उस पर्सन का जो टाइम है वो ग्रेटर देन इक्वल टू करंट टाइम है, जैसे कि देखिए नोड नंबर 3 के पास कौन सा टाइम था, जब 3 आया था आपकी प्रायोरिटी में, तो 3 कैसे आया था, 1 3 एट टाइम 1 पे 3 को सीक्रेट मिला था। तो जब वो 2 2 को प्रोसेस करेगा ना, तो देखो 3 की 2 के साथ मीटिंग कब है, 2 सेकंड पे है। तो देखो अगर जो आपका जो नेबर है उसका टाइम अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा करंट टाइम, तो देखो जो 2 है, 2 का टाइम क्या है, मीटिंग हो रही है 2 पे, 2 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू किससे है, 1 से, क्योंकि 3 को कब मिला था सीक्रेट, 1 पे। तो अगर ऐसा है तब आप उसको नॉलेज दे पाओगे, और मतलब ग्रेटर मतलब कि टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू करंट टाइम है, एंड वो पर्सन नॉलेज के पास अभी सीक्रेट नहीं है, तो आप क्या करो, आप उसको अपने प्रायोरिटी क्यू में पुश कर दो, ठीक है, अपने प्रायोरिटी क्यू में आपको पुश कर देना। अदरवाइज अगर देखिए मीन्स अगर जैसे अगर ये रहता 4, अगर देखो 4 सेकंड पे अगर 2 को नॉलेज रहता, और 2 एंड 4 के बीच में आप अगर 2 एंड 4 को जब प्रोसेस करते, तो देखो यहाँ पे करंट टाइम क्या है, 2 का टाइम है 4, अगर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो 2 4 को नॉलेज नहीं दे पाए, क्योंकि भाई 2 के बाद खुद ही नॉलेज अगर क्या आ रहा है, लेट आ रहा है, ठीक है। अगर ये वाला केस होता तो, लेकिन हमारा केस क्या है, 2 2 है, तो 2 क्या करेगा, 2 4 को नॉलेज दे देगा, ठीक है। तो आपको ये वाला चेक करना है, और पी क्यू डॉट पुश कर दो उसको टाइम को एंड उसके पर्सन को, ठीक है। तो इसके बाद जब भी कोई पर्सन आएगा टॉप पे, आप उसको क्या करोगे, उसका नोविंग ट्रू कर दोगे। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए पहले तो 4 2 पुश हुआ था, लेकिन देखिए तो पहले 4 2 पुश हुआ था, तो आपने अभी 2 को नॉलेज नहीं दिया, लेकिन जब 2 2 पुश हो गया और 2 2 जब बाहर आया तब आपने 2 को नॉलेज दिया, इसलिए आपको क्या करना है, जब वो टॉप पर आएगा तब आपको इसको नॉलेज देना है। तो ये वाला जो अप्रोच है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, O ऑफ M log M, M इज द नंबर ऑफ मीटिंग्स, क्योंकि आप देखो प्रायोरिटी क्यू का यूज कर रहे हो ना, तो उसके लिए log M कॉम्प्लेक्सिटी लगती है, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, O ऑफ N, O ऑफ N हो जाएगी आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हमने क्या किया है, ये देखिए आपने नोविंग वेक्टर बनाया है n साइज का, ठीक है, तो इसको आप O ऑफ N कह सकते हो, और साथ साथ में आप प्रायोरिटी क्यू भी हमने यूज किया, उसमें एटमॉक्स कितने M मीटिंग वाले पीपल रहेंगे, तो कुल मिला जाके आपका मतलब O ऑफ N ही रह जाएगा, इसकी जो आप मतलब आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपका O रह जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको इसका ग्रीडी अप्रोच प्रायोरिटी क्यू वाला समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके मैं आपके साथ एक और अप्रोच डिस्कस करना चाहूंगा, मींस इसका एक और बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम सॉल्यूशन होगी, इससे डिसजॉइंट सेट यूनियन से बहुत मजा आएगा। उस सॉल्यूशन में भी आप वीडियोस के साथ बने रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। अब हम डीएसयू वाले मतलब डिसजॉइंट सेट यूनियन से इसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ हम अपने डीएसयू वाले अप्रोच की तरफ आ गए। देखिए यही आपको एग्जांपल है कि भाई 6 पर्सन है आपके पास, ठीक है, और ये उनकी मीटिंग्स है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको सॉर्ट करना है मीटिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, क्योंकि भाई जो टाइम पहले आएगा उस टाइम पे मीटिंग्स पहले होगी। जैसे टाइम नंबर 3 पे पहले मीटिंग होगी एज कम्पेयर टू टाइम नंबर 5, ठीक है। तो आपको सबसे पहले सॉर्ट कर देना ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ये जो आपका थर्ड पैरामीटर है वो क्या, टाइम है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, हमारा मेन कंसेप्ट क्या है, मेन कंसेप्ट इज दैट नोड्स हुज पेरेंट इज जीरो आर हैविंग द नॉलेज ऑफ सीक्रेट, क्योंकि हम जानते हैं इनिशियली सीक्रेट किसके पास है, इनिशियली जीरो के पास सीक्रेट है। तो जो भी मतलब जो भी नोड्स होंगे जिनका पेरेंट जीरो होगा उन सब के पास सीक्रेट होगा, ये हमारा कंसेप्ट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये टाइम जीरो पे क्या हुआ, जीरो एंड जीरो ने किसको, फर्स्ट पर्सन कौन है, वन, जीरो ने वन को क्या किया, नॉलेज ट्रांसफर कर दिया। जब भी दो लोगों के बीच में मीटिंग होगी, जब भी दो लोगों के बीच मीटिंग होगी हम क्या करेंगे, उन दोनों के बीच का यूनियन कर देंगे, ठीक है। तो यूनियन ऑफ ए एंड बी का मतलब क्या होगा, आपको ए का फाइंड करना है पेरेंट, एंड आपको बी का पेरेंट फाइंड करना है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, ए के पेरेंट P1 को आप ए के पेरेंट P1 को आप P2 से अपडेट कर दोगे, मींस P1 का पेरेंट किसको बना दोगे, P2 को, ठीक है। अब देखते हैं इनिशियली मीटिंग किसके बीच में हुई, 0 एंड 1 के बीच में, ठीक है, एट टाइम 0 पे। तो आपको क्या करना है, 0 एंड 1 का क्या करना है, मीट कराना है, यूनियन कर देना, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले देखो जीरो का पेरेंट कौन, जीरो का पेरेंट है जीरो, एंड वन का पेरेंट कौन, वन का पेरेंट है वन। और आपको क्या करना है, जैसे जीरो एंड वन के बीच में, तो आप क्या करोगे, वन का जो पेरेंट है मीन्स पेरेंट ऑफ P1 को आप क्या करोगे, पेरेंट ऑफ P2 से आप रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। जीरो एंड वन के बीच में आपके पास मीटिंग है, तो आप क्या करोगे, जो भी वन का पेरेंट है आप उसको क्या करोगे, जीरो से रिप्लेस कर दोगे। तो देखिए वन का पेरेंट कौन है, वन, एंड जीरो का पेरेंट कौन है, जीरो। तो आप क्या करो, वन के पेरेंट को उसके जीरो के पेरेंट से रिप्लेस कर दो, तो मीन्स वन का पेरेंट कौन हो गया, जीरो। तो देखो ये आपको क्या दिख रहा है कि भाई अब वन के पास भी नॉलेज आ गया है, क्या है, वन के पास नॉलेज आ गया है, ठीक है।
और आगे चलता हूँ, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, अब हम अब अपनी मीट की तरफ चलेंगे। पहला मीट कौन सा हो रहा है? टाइम 5 पे आपका पहला मीट हो रहा है। इस टाइम 5 पे हमारा पहला मीटिंग हो रहा है। साथ में इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम क्या करते हैं, किसी को भी आप किसी का भी पेरेंट बना सकते हो, लेकिन हम पर्टिकुलर हम जो ये सॉल्व करें उसमें हम क्या करेंगे, आप क्या करो, जीरो को पहले पास करो एंड वन को बाद में पास करो। तो आप क्या करोगे, पेरेंट ऑफ P2 बराबर 1 कर दोगे। तो पेरेंट ऑफ P2 क्या है 1, 1 का पेरेंट कौन, तो 1 के पेरेंट को आप जीरो से अपडेट कर दोगे। तो ये वाली चीज हम करें, पेरेंट ऑफ P2 बराबर P1 कर देना, ठीक है। अगली मीटिंग कब हुई, 5th सेकंड, किसके किसके बीच में हुई, 1 एंड 2 के बीच में। लेकिन 1 एंड 2 के बीच में मीटिंग होने के पहले आपका देखो कुछ ऐसा बन चुका है भाई, 1 का पेरेंट कौन बन चुका है, जीरो, ठीक है। अब अगली मीटिंग है 1 एंड 2 के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले मतलब 1 एंड 2 के बीच में मीटिंग है, तो क्या हो जाएगा, 1 है एंड कौन है, 2, ठीक है। तो 1 का पेरेंट कौन है, 1 का पेरेंट है जीरो, एंड 2 का पेरेंट कौन है, 2 का पेरेंट इस समय 2 ही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2 के पेरेंट को मीन्स जो देखिए 2 का पेरेंट कौन है, 2, तो आप पेरेंट ऑफ 2 को क्या करोगे, पेरेंट P1 से रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। तो 2 के पेरेंट को आप किससे करोगे, 1 के पेरेंट से रिप्लेस करोगे। तो 1 का पेरेंट कौन है, जीरो, ठीक है। तो ओवरऑल देखिए 1 एंड 2 के बीच में मीटिंग हुआ, 1 एंड 2 के बीच में मीटिंग हुआ, लेकिन देखो जीरो, 2 का पेरेंट कौन बन गया, जीरो। तो देखो 2 का मतलब इनिशियल पेरेंट तो 1 है, लेकिन जो ओवरऑल जो इवेंचुअली जो 2 का पेरेंट कौन है, जीरो है, क्योंकि 2 जो है जीरो के ग्राफ में आ रहा है। इसीलिए हमने क्या कहा, हमारा कंसेप्ट क्या है, नोड्स हुज पेरेंट इज जीरो आर हैविंग द सीक्रेट, ठीक है। तो मींस अब 2 का भी पेरेंट कौन हो गया, जीरो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए फिर टाइम सेकंड 8 पे मीटिंग हुई, किसके बीच में हुई, 2 एंड 3 के बीच में मीटिंग हुआ, ठीक है। तो 2 एंड 3 के बीच में मीटिंग हुआ, तो देखो 2 का पेरेंट कौन, 2 एंड 3 के बीच में मीटिंग है, ठीक है। 2 का पेरेंट कौन है, जीरो, एंड 3 का पेरेंट कौन है, 3। तो आप क्या करोगे, 3 के पेरेंट को आप किससे रिप्लेस कर दोगे, 2 के पेरेंट से। तो मींस 3 का पेरेंट भी कौन हो गया, 3 का पेरेंट भी हो गया जीरो, एंड 2 एंड 3 के बीच में मीटिंग हुआ, तो आपने क्या किया, 3 एंड 2 के बीच में एज कर दी। तो देखो 3 एंड 2 के बीच में एज है, लेकिन 3 का अल्टीमेट पेरेंट कौन है, 3 का अल्टीमेट पेरेंट तो जीरो ही है ना, क्योंकि आप 3 का जो पाथ है वो आपको कहाँ, जीरो की तरफ ही ले जा रहा है करके, ठीक है। और आगे चलता हूँ, और आगे अगली मीटिंग क्या, 10 सेकंड को हो रही है 1 एंड 5 के बीच में, ठीक है। तो 1 एंड 5 के बीच में मीटिंग हो रही है, तो देखिए 1 है एंड 5 है, तो 1 का पेरेंट कौन, 1 का पेरेंट है जीरो, एंड 5 का पेरेंट कौन है, 5। तो आप 5 के पेरेंट को क्या करोगे, 1 के पेरेंट से रिप्लेस कर दोगे। तो मीन्स 5 का भी पेरेंट कौन हो गया, 5 का पेरेंट भी हो गया जीरो, ठीक है। तो मीन्स जैसे देखिए 1 एंड 5 के बीच में मीटिंग हुई, तो 1 एंड 5 के बीच में आपने एज लगा दिया, लेकिन देखो 5 का पेरेंट तो ऐसे 1 दिख रहा है, लेकिन अल्टीमेट पेरेंट कौन है, जीरो। तो देखिए कुल मिला जुला के आप अपनी पेरेंट एरे को ट्रेवर्स करोगे, जिसका जिसका भी पेरेंट जीरो होगा वो सारी नोड्स के पास सीक्रेट होने वाला है करके, ठीक है। देखो जीरो का पेरेंट तो इनिशियली जीरो था ही, ठीक है। अब देखो आप ट्रेवर्स करोगे, देखो किसका इसका पेरेंट जीरो है, जीरो, 1, 2, 3, एंड उसके बाद कौन है, 4 का पेरेंट 4 है, और 5 का पेरेंट कौन है, जीरो। इन सबके पास नॉलेज है, यही हमारा फंडा है। मेन कंसेप्ट इज नोज हुज पेरेंट इज जीरो आर हैविंग द सीक्रेट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, इस और ज्यादा बेटर क्लियरिटी मिलेगी। यूनियन हमको कैसे करना है, आप ए का पेरेंट फाइंड करो, बी का पेरेंट फाइंड करो, और क्या करो, बी के पेरेंट को आप ए के पेरेंट से रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। अब देखो इनिशियली क्या है, एट टाइम जीरो पे जीरो के पास सीक्रेट था, जीरो का पेरेंट कौन है, जीरो ही है, ठीक है। जीरो के पास सीक्रेट, ठीक है। और जीरो पे जीरो ने क्या किया, फर्स्ट पर्सन 3 को नॉलेज शेयर कर दिया एट टाइम व्हाट, एट टाइम जीरो, ठीक है। तो मींस क्या हुआ, सबसे पहला काम 3 एंड जीरो के बीच में एक एज बन गई, ठीक है। और देखो 3 का पेरेंट कौन था, 3, एंड जीरो का पेरेंट कौन था, जीरो। तो आपने क्या किया, 3 के पेरेंट को जीरो के पेरेंट से रिप्लेस कर दिया। 3 का पेरेंट कौन हो चुका है, अब जीरो हो चुका है। अब देखिए, अब हमने क्या किया, हमारी मीटिंग्स को हमने सॉर्ट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ठीक है। अब पर्टिकुलर टाइम पे जो भी बंदे आएंगे, तो वो टाइम कौन है, टाइम 2 पे मीटिंग इसके बीच में हो रही है, 1 एंड 2 के बीच में, ठीक है। तो मीन्स 1 एंड 2 के बीच में मीटिंग हो रही है, तो आपने क्या किया, 1 एंड 2 के बीच में ये आपने एज लगा दी, ठीक है। और आप क्या करोगे, जो 2 का पेरेंट होगा, 2 के पेरेंट को आप 1 के पेरेंट से रिप्लेस कर दोगे। 2 का पेरेंट कौन है, 2, और 2 के पेरेंट को आपने 1 का पेरेंट कौन, 1 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और साथ में एक टाइम फ्रेम पे जितने लोगों की मीटिंग हुई, हम उसको वेक्टर में रखेंगे एक अंदाजे के लिए। अगर उनका पेरेंट जीरो नहीं होगा तो हम वापस से उनको डिस्कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 1 एंड 2 को क्या किया आपने, वेक्टर में भी डाल दिया कि भाई टाइम 2 पे 1 एंड 2 के बीच में मीटिंग हुआ, ठीक है। अब देखो मतलब कि जब आपका ये टाइम 2 खत्म होगा, तो टाइम 2 पे यही दोनों के बीच में मीटिंग हुआ था। अब देखो 1 एंड 2 किसी का भी पेरेंट क्या है, जीरो नहीं है, 1 का पेरेंट 1 है, 2 का पेरेंट भी 1 है, किसी का भी पेरेंट जीरो नहीं, मींस किसी के पास भी नॉलेज नहीं है। तो आप क्या करोगे ना, वापस से उनके बीच में जो एज थी आप उसे ब्रेक कर दो, इनिशियल कंडीशन पे पहुंचा दो, भाई 2 का पेरेंट 1 नहीं है, क्योंकि 2 का पेरेंट आप 1 को रखोगे तो आपको फ्यूचर में समस्या हो सकती है। कैसे, अगर सपोज 1 बाद में आगे चल के जीरो से कनेक्ट हो गया, तो जीरो से कनेक्ट हो जाएगा, तो 1 को तो सीक्रेट मिल जाएगा आगे जाके, मतलब आगे के टाइम फ्रेम में। सपोज 1 एंड 2 के बीच मीटिंग कब हुई, 2 पे, अगर सपोज 10 सेकंड पे 1 एंड 0 के बीच में मीटिंग हो गया, तो 1 को सीक्रेट मिल जाएगा। लेकिन अगर नोड कनेक्टेड रहेगी, तो कनेक्टेड नोड की वजह से 2 को भी सीक्रेट मिल जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया, हमने 1 एंड 2 के बीच की नोड को डिस्कनेक्ट कर दिया, कि फ्यूचर में अगर 1 को मिला तो भाई 1 एंड 2 के बीच में मीटिंग प्रीवियस टाइम पे हुआ था, इसलिए 2 को सीक्रेट ना मिल पाए, इसलिए हम क्या डिस्कनेक्ट कर देंगे। डिस्कनेक्ट का मतलब क्या होता है कि भाई आप क्या वापस से 2 के पेरेंट को आप 2 ही बना दोगे, ठीक है। तो टाइम सेकंड 2 पे आपकी मीटिंग खत्म। अब आप टाइम सेकंड 3 पे पहुंचे, तो एक टाइम सेकंड पे जिसके इसके बीच में मीटिंग होगा, आप उन सबको क्या करोगे, एक वेक्टर में भी ले लेना। तो देखो मीटिंग इसके बीच में ही है, 3 एंड 1 के बीच में मीटिंग है, ठीक है। 3 एंड 1 के बीच में मीटिंग हुई,
तो अब 3 एंड 1 के बीच में मीटिंग है, तो 3 का पेरेंट कौन, 0 एंड 1 का पेरेंट कौन, 1। तो आप क्या करो, 1 के पेरेंट को आप 3 के पेरेंट से रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। तो 1 का भी पेरेंट कौन हो गया, 0, 3 का पेरेंट कौन था, 0, ठीक है। तो देखिए ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन गया। देखिए देखो 1 का पेरेंट कौन है, 1 का पेरेंट 3 है, लेकिन अल्टीमेट पेरेंट कौन है, 0, तो मींस 1 के पास भी सीक्रेट आ चुका है। तो देखिए आपने वेक्टर में किसको ले लिया, 1 को एंड 3 को डाल दिया, ठीक है। अब अगली चीज, एट टाइम 3 पे और भी किसके बीच में मीटिंग हो रही है, 0 एंड 3 के बीच में मीटिंग हो रही है, ठीक है। तो 0 एंड 3 के बीच में मीटिंग होगी, तो 0 का पेरेंट कौन, 0 एंड 3 का पेरेंट कौन, 0, ये लोग ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो आपको कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है। तो मींस देखो टाइम फ्रेम 2 पे देखो, जो पर्सन नंबर 3 है वो क्या कर रहा है, ए टाइम 3 पे क्या कर रहा है, पर्सन नंबर जो 3 है वो 1 एंड 2 दोनों के साथ मीट कर रहा है। जो देखो 3 है वो 1 के साथ भी मीट कर रहा है, 3 2 के साथ भी, सॉरी 0 के साथ भी मीट कर रहा है। मींस जो अपना टाइम 3 है उसमें जो अपना पर्सन नंबर 3 है वो 0 एंड 3 दोनों के साथ मीट कर सकता है। इसीलिए हमने बोला भाई इंस्टेंटेनियस मीटिंग चल सकता है और दोनों को वो सीक्रेट शेयर कर सकता है। तो 3 ने क्या किया, 1 को शेयर किया एंड 0 के पास ऑलरेडी था सीक्रेट, ठीक है। तो मींस देखिए कुल मिला के आपकी कंडीशन ये होगी, ठीक है। तो इसीलिए इसलिए हमने क्या किया, देखो जब 1 एंड 2 के बीच में 1 एंड 2 के बीच में आपने एज बनाया और उनका किसी का भी पेरेंट 0 नहीं था, तो आपने क्या किया, उनको वापस से इनिशियल कंडीशन पहुंचा दिया। 2 का पेरेंट आपने वापस से क्या कर दिया, 2 ही कर दिया। अगर सपोज 2 का पेरेंट 1 होता तो क्या हो जाता, देखो 1 का पेरेंट कौन, 3 और 3 का पेरेंट कौन, 0। अगर 1 एंड 2 के बीच में एज होती, ये वाली जो एज है, तो देखो 2 को भी इसके मतलब आपके ये वाली ग्राफ के हिसाब से तो 2 के पास भी सीक्रेट आ जाता ना। इसीलिए हमने क्या किया, अपनी मतलब जब भी अगर आपने दो नोड्स कनेक्ट किया, अगर उनमें से किसी का पेरेंट 0 नहीं हुआ तो आप उनको वापस से डिस्कनेक्ट कर दोगे, ठीक है, ताकि मतलब फ्यूचर में आपको कोई समस्या ना हो, ठीक है। तो इसका हम कोड देखते हैं, मजा आएगा करके। देखिए ये डिसजॉइंट सेट का क्या है, मींस क्या स्टैंडर्ड कोड है, मतलब स्टैंडर्ड कोड हमने पेरेंट ले लिया, पेरेंट वेक्टर बना लिया, पेरेंट को अपने एन से इनिशियलाइज कर दिया, और इनिशियली हर नोड अपने आप का पेरेंट होता है, 0 का पेरेंट 0, 1 का पेरेंट 1, ऐसा करके आपने वो कर लिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 0 एंड फर्स्ट पर्सन को हमने यूनियन कर दिया भाई। इनिशियली 0 ने क्या किया था, 0 ने 3 को नॉलेज दे दिया था, ठीक है। तो मींस आपने क्या किया, 0 एंड 3 का आपने क्या किया, यूनियन किया। तो हमने क्या किया था, जो यूनियन करने के लिए आप P1 का ए का पेरेंट फाइंड करो, बी का पेरेंट फाइंड करो, और पेरेंट ऑफ जो बी होगा उसको आप क्या करो, P1 से रिप्लेस कर दो, पेरेंट ऑफ P2 बराबर P1 कर दो, ठीक है। आपने यूनियन कर दिया। फिर आप मीटिंग्स को सॉर्ट कर दोगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, क्योंकि हमारा से जो वेक्टर में सेकंड पैरामीटर है वो क्या टाइम, ठीक है। फिर एम बराबर मीटिंग डॉट साइज और वाइल आई लेस देन एम, ठीक है। तो करंट मीटिंग का टाइम क्या होगा, मीटिंग साई 2, और एक टाइम पे जितनी मीटिंग होगी आप उन सबको एक वेक्टर पर्सन में ले लो, ठीक है, कि भाई एक करंट टाइम पे इतने सारे लोगों ने मीटिंग करी, ठीक है। क्योंकि देखिए जब आप जब टाइम 3 था तो देखो 1 3 एंड 0 3 दोनों के बीच में मीटिंग हुआ था, ठीक है। तो एक टाइम फ्रेम में जितनी भी मीटिंग है आप उन सबको एक वेक्टर में ले लो, वाइल आई लेस देन एम, मीटिंग साई 2 इज इक्वल टू करंट टाइम होगा। तो आप मीटिंग इसके बीच में ए एंड बी के बीच में मीटिंग, आप उनको यूनियन कर लो, एंड यूनियन करने के बाद आप उनको एक वेक्टर में स्टोर कर लो। वेक्टर में स्टोर करने का मतलब क्यों है पता है, अगर कोई नोड ऐसी है जिसका पेरेंट 0 नहीं है, तो आप उसको वापस से इनिशियल कंडीशन पहुंचा दो, मींस उसके पेरेंट को वापस से अपडेट कर दो, किससे, उसी के नंबर से। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए 1 एंड 2 के बीच में जब आपने किया था क्या, 1 एंड 2 के बीच में आपने यूनियन किया था, तो 2 का पेरेंट 1 बन चुका था, ठीक है। तो आप जब, लेकिन जब 2 का पेरेंट जब 0 नहीं था, तो आपने क्या किया, 2 के पेरेंट को वापस से आपने क्या किया था, 2 से अपडेट कर दिया, ठीक है। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे गए पर्सन में भी हमने ए एंड बी को पुश कर लिया, ठीक है। और उसके बाद आप अपनी पर्सन को ट्रेवर्स कर लो। अगर कोई भी नोड है जिसका पेरेंट 0 नहीं है, कनेक्टेड, हमने कनेक्टेड फंक्शन बनाया, तो देखो कनेक्टेड फंक्शन कब ट्रू होगा, जब दोनों का पेरेंट सेम होगा, ठीक है। तो 0 का पेरेंट तो 0 ही हो, आपको पता ही है, एंड बी का भी पेरेंट अगर 0 होगा तभी ये ट्रू होने वाला। तो अगर मतलब कोई नोड का पेरेंट 0 नहीं, तो आप उसको रिसेट कर दो। रिसेट मतलब उसके पेरेंट को वापस से उसी के नंबर से इनिशियलाइज कर दो। रिसेट मतलब पेरेंट ऑफ ए बराबर वापस से ए रख दो, ठीक है, ताकि मतलब फ्यूचर में आपको कोई समस्या नहीं रहे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर 1 एंड 2 के बीच में आप एज नहीं हटाते ना, तो फ्यूचर में देखो जब 1 को नॉलेज मिल जाता, तो इस एज की वजह से 2 को भी सीक्रेट मिल जाता, ठीक है। इसीलिए हमने क्या किया था, उनकी एज को हटा दिया था, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, अगर नहीं कनेक्टेड है 0 से, तो आप रिसेट कर दो, ठीक है। फिर आप वापस से अपनी एरे को ट्रेवर्स करो, आई बराबर 0 से लेकर आई लेस देन एन तक, आई प्लस प्लस। अगर कोई नोड मतलब कोई भी नोड है जो भी जिनका भी पेरेंट 0 है, आप उन सबको अपने आंसर में पुश कर लो, ठीक है। तो आप देख सकते हो 0 का पेरेंट 0, 1 का पेरेंट 0 एंड 3 का पेरेंट 0, तो ये सबके पास क्या है, सीक्रेट है। तो ये आपको पता चल गया करके, ठीक है। तो आप उनको क्या करो, अपने आंसर में पुश कर दो और उसको रिटर्न कर लो। ये वाले अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, O ऑफ m log n और n, क्योंकि आप क्या कर, जो फाइंड फंक्शन है ना, ये log m टाइम ले रहा है, m मीटिंग्स के लिए m हो गया, और log m हो गया उनके पेरेंट्स को फाइंड के लिए m log m, और जो हमने n किया था, n वाला यहाँ चलाया था पेरेंट ऑफ i को i से इनिशियलाइज करने के लिए, और यहाँ पे भी n चलाया था, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, O ऑफ n, क्योंकि आपने क्या किया, पेरेंट वेक्टर बनाया है n साइज का, ठीक है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा, डीएससी वाला कंसेप्ट भी समझ में आ रहा होगा। ये डीएससी वाला कंसेप्ट ज्यादा सिंपल है और ज्यादा आसान है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। वीडियो आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने कोई और अप्रोच सोची है, या फिर आपको मतलब कोई वीडियो में शिकायत है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।